हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो लाइन बाय वाइट चिलर पे। आज हम पढ़ेंगे BNSS 2023 जो कि 1 जुलाई से अब लागू हो चुका है। इसमें बताया गया है कि कोर्ट या पुलिस ऑफिसर कोई भी अगर क्राइम हो जाता है तो उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उस केस की कैसी प्रोसीडिंग होगी, वो हर एक बात बेर एक्ट में लिखी हुई है। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी क्राइम हो जाता है तो पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। तो ये प्रोविज़न सेक्शन 179, 180, 181, 182 में बताया गया है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी की डेथ हो गई, अज्यूम कर लेते हैं वो जेड है और ये डेड बॉडी देखी है मिस्टर एक्स ने। तो मिस्टर एक्स ने 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, पुलिस ने डी के घर वालों को बुलाया तो डी का ब्रोदर आ गया। डी के ब्रोदर ने बताया कि जेड के साथ उसकी लास्ट नाइट फाइट हुई थी और डी की एक गर्लफ्रेंड भी है। तो पुलिस इनको क्या करेगी, पुलिस इन सभी विटनेस को जो भी है उनको बुलाएगी। तो वो सेक्शन 179 में बताया गया है और ये जो सम्मन होंगे ये रिटन फॉर्म में होंगे, जो कि इस प्रोविज़न में लिखा हुआ है, रिटन में है। सेक्शन 179 का नाम है, सेक्शन 79 का नाम है पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, सो ऑर्डर शुड बी इन रिटन फॉर्म। और ये देखते हैं हम कि पुलिस ऑफिसर कैसे बुलाएगी। क्या तो पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे मिस्टर एक्स से इंफॉर्मेशन मिली और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तो जैसे बी के ब्रोदर को बुलाया, डी के ब्रोदर बी को बुलाया और बी ने जेड और उसकी जीएफ का नाम लिया। तो क्या तो इंफॉर्मेशन मिली, ये उन्होंने खुद जब इंक्वायरी करी प्रूडेंस हुआ। तो इन बिहाफ पे विटनेसेस को बुलाएंगे कोर्ट में या फिर उनके घर पे, उनके रेजिडेंस पे जाके मिल सकते हैं। और लेकिन किन को नहीं बुला सकते, जिनकी एज 15 ईयर से कम है और जो 16 ईयर से ज़्यादा की एज है। BNS में, CRPC में ये 65 एज थी, जो कि अब कम करके 60 कर दी गई है। और किसी भी वुमेन को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएंगे कोई भी पुलिस ऑफिसर, और किसी भी डिसेबल पर्सन को, कोई भी साउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड है या कोई भी फिजिकली हैंडीकैप है। लेकिन NDPS के केस में वुमेन को बुला सकते हैं। इसमें एक केस है, फेमस केस है, नंदनी सतपथी वर्सेस PL धानी। ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे जेड है वो हरियाणा का रहने वाला है और जो डेथ हुई है डी की वो दिल्ली में हुई है, जैसे दिल्ली में पश्चिम बिहार में। तो जो पश्चिम बिहार के पुलिस ऑफिसर है वो जो हरियाणा के पुलिस ऑफिसर है, जो जहाँ पे इसका रेजिडेंस है जेड का, जो जिस थाने की जो डिरेक्शन वहाँ लगती होगी, वहाँ उस थाने में बोलेंगे, रिटन में लेटर देंगे कि आप हमारे बिहाफ पे एक्स को बुलाए और उससे इन्वेस्टिगेशन करें। या फिर पुलिस ऑफिसर खुद हरियाणा जाके जेड से बात कर सकते हैं उसके रेजिडेंस पे। और अगर थाने में बुलाएंगे तो पुलिस ऑफिसर बाय स्टेट जो भी जेड का या उसकी जीएफ का पुलिस स्टेशन आने में जो भी खर्चा लगेगा वो खर्चा भी दिया जाएगा, जो सेक्शन 179 के सब सेक्शन 2 में डिफाइन है। अगर जेड अक्यूज निकल जाए तो ये पेमेंट की जाएगी, वो
तब नहीं की जाएगी, अगर विटनेस को ही की जाएगी, अक्यूज को नहीं की जाएगी। वैसे तो सेक्शन में ये रिटन में बताया गया है, अगर ओरली भी हो सकता है। ये अगर ओरली हुआ तो केस पे भी कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि केस अगर जो कोर्ट में ट्रायल होगा उसकी प्रोसीडिंग में इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन है कि अगर जो जेड या जीएफ हुई वो पुलिस स्टेशन नहीं आई तो क्या हो सकता है? ना तो उनका कोई अरेस्ट हो सकता है, ना ही कोई फोर्सफुली उनको बुलाया जा सकता है, ना ही उनकी प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है। पर सेक्शन 208 ऑफ BNS की प्रोसीडिंग हो सकती है, जिसमें 1 महीने की इम्प्रिजमेंट और 5,000 रुपये तक का फाइन या दोनों हो सकते हैं। तो जो ऑर्डर होगा अंडर सेक्शन 179 इट्स नॉट इक्वल टू समन ऑफ कोर्ट। पर एक सिटीजन होने के नाते हम बाउंड है कि जब सेक्शन 179 का ऑर्डर हो तो हमको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, और हम बाउंड है कि ट्रूली हम स्टेटमेंट देनी चाहिए, और ये जो भी हम स्टेटमेंट देंगे वो अंडर सेक्शन 180 में होगी। CRPC का 161 है और BNS का 180 है। वो क्या बोलते हैं ना लोकल में हम कि 161 के बयान, तो वो अब से 180 के बयान होया करेंगे। 182 में बोला गया है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। इसमें पुलिस ऑफिसर को पावर दी गई है कि पुलिस ऑफिसर एग्जामिन करेंगे विटनेस को, जो पुलिस मानती है कि ये नेसेसरी है। स्टार्टिंग में तो ओरली पूछेंगे, अगर इम्पोर्टेंट लगा पुलिस ऑफिसर को तो रिटन फॉर्म में होंगी फिर ये चीज़ें। और BNS में प्रोवाइड किया गया है कि ऑडियो और वीडियो फॉर्म में भी स्टेटमेंट अवेलेबल होनी चाहिए। और इसका क्या फॉर्मेट होगा, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होंगी कि पुलिस ऑफिसर क्वेश्चन करेंगे और जो भी विटनेस होगा वो उसका आंसर देगा। और इनमें से कोई भी अक्यूज भी निकल सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो भी बुलाया जाएगा वो विटनेस ही होगा, क्योंकि जब इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो क्या पता जो विटनेस बन रहा है वही अक्यूज निकले। और अगर कोई रेप केस हुआ तो जो पुलिस ऑफिसर होगी ना वो वुमेन पुलिस ऑफिसर होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और किसी वुमेन का स्टेटमेंट ली जाएगी तो वो भी बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर होगी। ओके, तो हम सब बाउंड है वैसे तो आंसर देने के लिए, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है, अगर उस इन्वेस्टिगेशन से हम एक्सपोज हो जाए किसी अनदर क्रिमिनल चार्ज के लिए तो हम वहाँ साइलेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि जेड है, उसने बताया कि उसका झगड़ा हो गया, उस इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ने, लेकिन ये एक गैमलर भी है, तो पुलिस जो जेड है वो वहाँ रुक सकता है कि वो ये ना बताए कि मैं जुआ भी खेलता हूँ, वो साइलेंट हो सकता है इन केसों में। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 जो कि राइट देता हमको राइट टू इनक्रिमिनेशन, ठीक है। और एक फ्रीडम है साइलेंस की जो आर्टिकल 19 में बताया गया है। पर वो अपना ब्लड सैंपल या सीरम देने के लिए मना नहीं कर सकता, ये तो इन्होंने कंपल्सरी है, देना ही होगा। बस वो साइलेंट रह सकता है, लेकिन ब्लड सैंपल और सीरम सैंपल उसको देना ही होगा, ठीक है। तो ब्लड सैंपल और सीमन सैंपल तो कंपल्सरी है देने के लिए। और जो भी स्टेटमेंट होगी उसमें सिग्नेचर कराना नहीं होता। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि जो कोर्ट क्या करती थी, 161 के जो CRPC में बयान होते थे उसके विटनेस में सिग्नेचर लेती थी, लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं है, वो जो होते ही नहीं है, हम मना कर सकते हैं। BNS में 180 में तो सिग्नेचर है ही नहीं, प्रोविज़न ही नहीं है, उसमें डायरेक्ट लिखा गया है कि सिग्नेचर नहीं लिए जाएंगे। पर अगर ले लिए जाते हैं तो क्या होता है, उसमें ट्रायल में फिर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 181 देखते हैं अब।
और सीआरपीसी का सेक्शन 162 जो कि सेम है बिल्कुल। इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट टू पुलिस, कि जो पुलिस को हम स्टेटमेंट देंगे उसकी क्या वैल्यू होगी, उसकी 0 वैल्यू होती है कोर्ट में। और जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी वो साइन नहीं होगी। ये बेयर एक्ट में रिटन है और वो किसी भी पर्पस के लिए यूज़ में नहीं होगी वो स्टेटमेंट। पर जैसे किसी एक केस में, मर्डर के केस में, कोई भी, जैसे डी का मर्डर हुआ था तो जेड ने कोई भी स्टेटमेंट दे दी कि हाँ उसने ही मारा है, ये मतलब कुछ भी एक एग्जांपल, वो स्टेटमेंट इस केस में तो लगी चलेगी नहीं। पर अगर कोई भी अलग केस हुआ, एग्जांपल के थ्रू ये बता दे कि जो डी की जीएफ है उसका और जेड का भी अफेयर चल रहा है और इसको रास्ते से हटाने के लिए इसने डी का मर्डर कर दिया जेड ने, तो ये जो स्टेटमेंट हुई है ये कोर्ट में इसकी वैल्यू तो 0 होगी। पर जो ये स्टेटमेंट है, जो जेड की जो भी अगर वाइफ हुई तो इस स्टेटमेंट का यूज करके जो वाइफ है वो जेड से डिवोर्स ले सकती है। सिंपल मतलब ये हुआ कि इस केस में, इस मर्डर केस में, तो जेड ने जो भी स्टेटमेंट दी पुलिस को वो उसकी वैल्यू 0 है, लेकिन उसी स्टेटमेंट की वैल्यू हाई होगी इस डिवोर्स केस में, इस ग्राउंड पे, अडल्ट्री के ग्राउंड पे, कि जेड ने वहाँ तो ये बोल दिया ना कि मेरा इसकी जो डी की जीएफ हम दोनों का अफेयर है और डी को रास्ते से हटाने के लिए मैंने डी को मार दिया, जेड ने ये बोला है, तो वो उस टाइम वहाँ उस केस में नहीं चलेगी लेकिन इस केस में चलेगी। पर अगर ये बयान, ये स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट को दिया होता जेड ने तो तब उसकी वैल्यू हाई होती। लेकिन 161 के जो सीआरपीसी में और 180 के जो बयान हुए हैं बीएनएसएस में उसकी वैल्यू तब नहीं होगी कोर्ट में। जैसे कोर्ट पुलिस वाले टीआईपी कराते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसमें अक्यूज से मिलते हुए ना सेम हाइट के 4-5 और भी अक्यूज खड़े कर देते हैं, तो कोई भी एक विटनेस जो होता है ना वो आइडेंटिफाई करता है और वो बताता है कि इसने क्राइम किया या इसने नहीं किया, जिससे पुलिस को ये पता लग जाता है कि हम एक राइट पाथ पे चल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। और वहाँ तो वैल्यू नहीं होगी अंडर सेक्शन 181 और 162 सीआरपीसी। ये मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपको, अगर आप सीआरपीसी देखोगे तो आप उसका सेक्शन देख सकते हो, तो उसमें तो कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि इनका बार लग जाएगा। पर अगर कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स की कोई भी जो भी रिपोर्ट होगी वो एडमिट की जाएगी, फोरेंसिक साइंस के जो भी रिपोर्ट होगी वो भी एडमिट होगी। और इसमें अगर पुलिस ऑफिसर को कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे जेड ने इंफॉर्मेशन दी कि गन से मर्डर हुआ था और गन हरियाणा में कि किसी भी शहर में वहाँ पे मैंने छोड़ रखी है और वहाँ से उसको गन डिस्कवर हो जाती है, तो ये जो डिस्कवर हो गई ये चीज़ सभी एडमिट होगी कोर्ट में और इन चीज़ों की वैल्यू होगी। लेकिन जो बयान दिए होंगे कि ये बोला होगा कि मैंने ही मर्डर किया, उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो ये करती है पुलिस। और आगे की वीडियो में बताऊंगा मैं कि आगे उसके बाद आगे क्या करती है, कि अगर जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे अंडर सेक्शन 183 और सीआरपीसी में 164 थे जो, तो मजिस्ट्रेट के आगे जो बयान होंगे वो क्या होगी, मजिस्ट्रेट कैसे क्या प्रोसीडिंग होगी वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।